वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग जो जीएस वर्ड का टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और यह चौथा सेट है। चौथे सेट में जो है फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था, करंट अफेयर का है टोटली, और ये जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक का है। 80 प्रश्न हम लोगों ने देखा था। आगे के सभी प्रश्न आइए अब सॉल्व करते हैं, फटाफट देखेंगे हम लोग, ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन MSME रुपे कार्ड, कौन सा MSME रुपे कार्ड जो है लॉन्च किया? तो बताइए कौन सा बैंक है ये? तो देखिए यूनियन पहले ही लगा दिया गया, तो क्या है? यूनियन बैंक। नेक्स्ट है, देवाय तनम सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उड़ीसा के पुरी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवाय तनम भारतीय वास्तुकला का एक उड़ीसी का आयोजन किया गया। तो क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये उड़ीसा में न होकर कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जो है हम लोगों के नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो यह कथन सही है? जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मंत्री हैं हम लोगों के, पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, किसके द्वारा? किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। तो दूसरा भी गलत है और हम लोगों से सही उत्तर पूछा जा रहा है, तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा जो है 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा। बताइए कहाँ पे? तो यह जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति, कौन सा समुदाय है? महत्वपूर्ण है, याद रखिए। मेईतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताइए ये समुदाय कहाँ की है? जहाँ की होगी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो बताइए मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कैबिनेट ने यूरोपीय मानकों की सिनेमा गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे प्रगतिशील राज्य फिल्म नीति को मंजूरी दी? तो बताइए किसके द्वारा किया गया? यह जो है दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। और आपको बता दें इसमें जो है ना हर साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बताइए कौन सा देश है वो? वो है दक्षिण कोरिया। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट है, महासागर 2022 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक प्रतिवर्षीय कार्यक्रम है। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि यह जो है प्रतिवर्ष नहीं होता बल्कि 2 वर्ष में एक बार होता है। तो पहला तो गलत मिला हम लोगों को। दूसरा है, यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर पूछा भी जा रहा है तो ऑप्शन सी होगा, केवल 2। नेक्स्ट है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? बताइए सबसे बड़ी कंपनी इतने मार्केट वैल्यू के साथ कौन सी बनी है? वो बनी है एप्पल। कौन? एप्पल। चलिए नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूनों की खोज निम्नलिखित में से किस देश ने की है? कहाँ के शोधकर्ताओं ने जो है प्रागैतिहासिक पक्षी की 2 प्रजाति खोजी है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताइए कहाँ के? तो ये चीन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल पर जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने 3000 वर्ष पुराने एक मंदिर की खोज की है? तो बताइए यह खोज कहाँ हुई है? यह जॉर्डन में हुई है। कहाँ पे? जॉर्डन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल जो है लॉन्च किया है? किसान नाम से एक मोबाइल लॉन्च किया गया। यह कहाँ किसके द्वारा किया गया? कौन से संस्थान के द्वारा? तो यह IIT रुड़की के द्वारा। किसके द्वारा? IIT रुड़की। तो यहाँ पे देखिए
ये मोबाइल लॉन्च नहीं बल्कि ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल का एक ऐप लॉन्च किया गया है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हुआ है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है रायसीना संवाद कहाँ होता है? दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस देश के सांगरी-ला संवाद से प्रेरित है? बताइए कौन से देश के सांगरी-ला से जो है ये प्रेरित होकर बनाया गया है? तो ये सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी दी है? तो बताइए जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया? देखिए पहला इंपॉर्टेंट नीति आयोग, दूसरा निर्यात तैयारी सूचकांक है और किस संस्था के द्वारा हुआ है ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही, प्लस ये जो है दूसरा संस्करण जारी हुआ। ये सब चीज़ें याद रखिए क्योंकि नीति आयोग महत्वपूर्ण है, कई बार बता चुके हैं। तो बताइए जो है किस संस्था के सहयोग से जो है यह रिपोर्ट तैयार की गई है? तो यह है प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के द्वारा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब होता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आपको बता दें कि एक ऑस्कर विजेता थे। कौन थे? अर्नुल्फो रोमेरो। कौन? अर्नुल्फो रोमेरो। ये कहाँ के रहते हैं? अल सल्वाडोर के। कहाँ के? अल सल्वाडोर। वहाँ के जो सबसे वंचित लोग थे, सबसे कमज़ोर दबे कुचले लोग, उन लोगों को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया था, काफ़ी प्रयास किया था, सामाजिक आर्थिक रूप से उन्हें ऊपर उठाने के लिए बहुत से आंदोलन करवाए थे। तो इन्हीं की याद में जो है ये किया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में वर्ष 2021 में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन बना है? तो बताइए कौन सा हवाई अड्डा बना है? वो हवाई अड्डा चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई। कहाँ अवस्थित है चेन्नई? तमिलनाडु में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय युवाओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो बताइए यह सुर्खियां भी काफ़ी बटोरा था। ये फैक्ट जो है ये वाराणसी के द्वारा किया गया है और शायद यूपी की किसी परीक्षा में यह प्रश्न आया भी था। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित किया गया। पहला फैक्ट याद रखिए। और इससे पूर्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो है प्रयागराज में किस वर्ष में संपन्न हुआ था, अर्थात इसके पहले जो है कब हुआ था प्रयागराज में, यह पूछा जा रहा है। तो इससे पहले जो है 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994। और अब आपको बता दें अब तक 7 बार हो चुका है। कहाँ पे? प्रयागराज में। और 111 वर्षों का टोटल इसका पूरा इतिहास है इसका हिंदी साहित्य सम्मेलन का। चलिए नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को क्रमशः वर्ष 2020-21 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए कौन है? आरती राणा और नीरजा माधव। कौन कौन है? आरती राणा और नीरजा माधव को यह पुरस्कार दिया गया और दो के दोनों कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, इसलिए आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना उत्तर प्रदेश सरकार के किस अभियान का उद्देश्य है? बताइए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दस्तक अभियान। कौन सा अभियान? दस्तक अभियान का ये महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है। और दस्तक अभियान शुरू कब होता है? तो अप्रैल 2022 में। चलिए नेक्स्ट है गीतांजलि श्री, इनकी कृति जो है रेत समाधि है का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? महत्वपूर्ण थोड़ा हटके प्रश्न बनाया गया। रेत समाधि जिसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड। एक अब इसको बुकर प्राइज भी जो है मिल चुका है। और यह बताइए कहाँ से संबंधित है? तो यह मैनपुरी से है। कहाँ से है?
मैनपुरी, और जहाँ जो है जन्म होता है किसका, गीतांजलि श्री का। चलिए नेक्स्ट है जेम पोर्टल से खरीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन सही है। जेम पोर्टल, तो बताइए। देखिए जेम पोर्टल क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो चीज़ें वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है कि उन वहाँ से वस्तुएं वो खरीदेंगे तो उसका क्या होता है, डाटा पूरी तरह से फीड होता है कि मतलब कौन सी चीज़ें कब खरीदी गई, कितने समय पे खरीदी गई, कितना टैक्स उसका हुआ, कितना वो बना, सारी चीज़ें एकदम ऑनलाइन प्रत्यक्ष दिखती है। इसीलिए पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। देश के सभी राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस पोर्टल से की गई खरीदारी में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में शीर्ष पर रहा। तो यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु वर्ष 2016 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है। सही उत्तर पूछा जा रहा है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपको बता दें दूसरा स्थान जो है वो गुजरात का था और तीसरे पे एमपी था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के किस चरण में लोगों को पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक करने के लिए देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था। देखिए यहाँ पे प्रश्न किस चरण में पूछा गया है, क्योंकि 6 से 7 चरणों में जो है उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है ये पूछा जा रहा है किस चरण में, तो ये जो चरण था वो था चौथा चरण। और कहाँ का बूथ था ये पूछा जाए तो ये लखनऊ था। लखनऊ में एक बूथ था जिसका नाम था एपी पीजी कॉलेज, एपी पीजी कॉलेज था। यहाँ का बूथ जो है ग्रीन बूथ के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है जनपद कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम के लिए कन्नौज काफ़ी मशहूर है, आपको पता होगा, को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कहाँ लॉन्च किया गया। तो बताइए कहाँ पे लॉन्च किया गया, न्यूयॉर्क में। देखिए ये बड़ी अच्छी पहल है और बहुत किसी भी छोटे प्रोडक्ट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने का मतलब आप समझ रहे हैं एक जनपद के लिए कितना मतलब विकास करने का एक रास्ता खुल जाता है। आप सोचिएगा न्यूयॉर्क से ऑर्डर आने लगे, और न्यूयॉर्क क्योंकि अमेरिका में अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं तो बाकी उसको फॉलो करने वाली बहुत सी कंट्री होती हैं, तो इतना बल्क लेवल पे ऑर्डर आने लगेगा कि देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट का तो रूपरेखा बदल सकती है। और आपको बता दें कन्नौज को क्या है, इत्र की राजधानी कहा जाता है भारत के लिए। भारत की इत्र की राजधानी कन्नौज को कहा जाता है, यह भी आप फैक्ट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे गिलबर्ट एफ होंगबो, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, यह किस देश से संबंधित है। तो बताइए कहाँ के हैं ये, टोगो के जो है पूर्व पीएम है। क्या है, पूर्व पीएम है टोगो के। अच्छा ऐसे फैक्ट आपको बहुत कंफ्यूज करते होंगे करंट अफेयर के कि किनको याद करें किनको नहीं, क्योंकि जब आप देखते होंगे क्लास में एग्जाम सर पे आ गया है तो बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं। तो आपको बता दें देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां में आपको उन्हें ही देखना है या अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत में जो छोटे देश के हों। किसी छोटे देश के व्यक्ति अगर किसी बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ सभी देश हैं, वहाँ के किसी छोटे के देश के जो है कोई व्यक्ति अगर वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर महिलाएं जो है महत्वपूर्ण तो है ही, ये तो पता ही। नेक्स्ट है यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में जिसका शीर्षक शोर ब्लेड एंड मिसमैच है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। तो बताइए। देखिए असल में इसमें क्या है ना कि ये शोर कितना होता है इसके ऊपर जो है अध्ययन किया गया है, इसकी एक रिपोर्ट है। ढाका बांग्लादेश को दुनिया का सबसे शोर वाला शहर के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह कथन जो है सही है। नेक्स्ट है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में जो है द्वितीय स्थान पर रखा गया, तो यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत की राइटिंग विथ फायर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो ऑस्कर हेतु नामित थी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। बताइए कौन से जनपद, चित्रकूट से। कहाँ से, चित्रकूट। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक हरित तिराहा का उद्घाटन किया गया। तो बताइए कहाँ हुआ था, मेडागास्कर में। कहाँ पे, मेडागास्कर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 2018 के अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघों की सर्वाधिक आबादी है। तो बताइए। दुधवा में। कहाँ पे, दुधवा में। और दुधवा कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी यूपी में। चलिए नेक्स्ट
ऑल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है? कहाँ की गई है? असम के जोरहट में। कहाँ? असम के जोरहट में की गई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में बनके तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के कहाँ? रामपुर में। रामपुर में। ग्राम पंचायत का अगर नाम पूछा जाए तो पटवाई है, पटवाई। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? पूरी तरह से कागज रहित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? और जो है एक्चुअली होता क्या है कि विधानसभा में आपको पता है कि पेपर सभी होते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन जनरेट किया है और सबके टेबल पे जो है टैबलेट लग गया है, तो सभी काम जो है पेपरलेस होने का प्रयास किया जाता है। तो यह कहाँ पे सबसे पहले शुरू किया गया? तो यह नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश के किस राज्य में पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो बताइए कहाँ किया गया? गुजरात में। गुजरात में। अगर प्लेस का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? कलोल। कलोल होगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? जीवन ज्योति योजना, देखिए पहला है पीएम जेजेबीवाई में बीमा की अवधि जो है वह 2 वर्ष है। तो क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है क्योंकि 1 वर्ष है। दूसरा है, अनिवासी भारतीयों सहित 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसके पात्र होंगे। तो जी हाँ, यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तीसरा है, इसके द्वारा जो है किसी भी दशा में नागरिक की मृत्यु हो जाने पर बीमा को कवर किया जाएगा। यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है। सही पूछा भी जा रहा है तो देखिए पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक संपन्न हुई। यह निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य संवाद का तंत्र है? बताइए किन 2 देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान, क्योंकि पता है कि सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर यही विवाद बनता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के तिमाही अनुमानों का अंतिम अनुमान कितना प्रतिशत है? 6.7% था। ये काफ़ी पुराना फैक्ट है, आने की उम्मीद कम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा रूसी तेल के आयात पर जो है वर्ष 2022 के अंत तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? प्रतिबंध कौन सा देश लगाता है बताइए? प्रतिबंध लगाने में सबसे नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। लेकिन यहाँ पे उत्तर अमेरिका नहीं होगा, कौन होगा? यूरोपीय संघ होगा, क्योंकि ये अपने ऊपर लगा रहे हैं, किसी देश के ऊपर नहीं लगा रहे। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में संपन्न अब्राहम समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? देखिए अरब जो है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन, यह चारों लोग मिलकर जो है अब्राहम समझौता किए हैं। ये सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2020 में हुआ था। आपको बता दें इस समय हालिया प्रश्न ये बना क्यों? बना इसलिए कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ। किसके बीच? यूएई और इजराइल। इजराइल के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ। आपको बता दें इजराइल जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। किसका किसका? जितने भी मुस्लिम कंट्री आप एक साथ देखेंगे सबके दुश्मन इजराइल हैं, और उसी बीच जो है इजराइल का एक अच्छा संबंध बनता है यूएई के बीच। तो इसी को देख के जो है यह प्रश्न बार बार उठता है कि ऐसा संबंध क्यों बना, और इसीलिए जो है अब्राहम समझौता की बात आती है। अब्राहम समझौता खास करके आप देखेंगे ना, मतलब फ़ायदे का ही समझौता होता है देशों के बीच में, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादा करके ये एक धर्म विशेष से जुड़े हुए जो कंट्री होते हैं वो आपस में किए हैं। तो उसी समझौते के बारे में ये काफ़ी विशेष चर्चा चली थी। भारत का वस्तु और परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? बताइए। 44.4। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? तो बताइए। देखिए पहला फैक्ट
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? हैदराबाद में मोदी जी द्वारा जो है अनावरण किया गया। और किसकी स्टैचू है? रामानुजाचार्य। महत्वपूर्ण है सभी के सभी फैक्ट। हाल ही में सुर्खियों में चर्चित महिलाएं रानी अब्बक्का, मतंगिनी हजारा, गुलाब कौर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? स्वतंत्रता सेनानी से। किससे? ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके ऊपर जो है एक पुस्तक का जो है अनावरण किया गया है, इसीलिए ये लोग चर्चा में हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्राय सुर्खियों में विवादित मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध। यह केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? जिला सुशासन सूचकांक कहाँ पे जारी किया गया? जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी के द्वारा जो है जारी किया गया। चलिए हाल ही में किन दो राष्ट्रों के मध्य जो है त्रिकोमाली आयल टैंक फर्म विकसित करने हेतु समिति बनी है? देखिए यह समझौता जो है ना, ये कब का हुआ था? 1987 में। और आपको बता दें ये समझौता है क्या? आयल टैंक निर्मित करने के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता है और बहुत पुराना समझौता है। तो उसी की बात सुर्खियों में उठी थी, तो वही प्रश्न बना है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में अपनी जो है नई राजधानी नूसनतारा को बनाया है? तो बताइए नूसनतारा किसकी राजधानी बनी? इंडोनेशिया की। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में बढ़ते अशांति के हालात पर काबू पाने हेतु सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया है? देखिए असल में आपको बता दें कि जो कजाकिस्तान है, कौन सा देश है? कजाकिस्तान में जो है तेल और जो ईंधन है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। फिर भी वहाँ पे जो है खनन और कुछ अंदरूनी समस्याओं की वजह से जो है वहाँ के जो रिफाइनरी हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करें, जिसकी वजह से वहाँ ऑयल और ये सब के रेट जो है बढ़ गए हैं। अब जब बढ़ने की वजह से हुआ क्या है कि वहाँ गृह युद्ध होने की आशंका बनी हुई है। इसीलिए जो है सामूहिक रूप से सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो है इसने वहाँ पे हालात को काबू रखने के लिए जो है एक सैन्य टुकड़ी भेजी है, सैन्य दल भेजा है। तो यही प्रश्न जो है बनाया गया। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान वैसे आपको बता दें बहुत शांत देश है, ऐसा नहीं है, लेकिन गृह युद्ध की स्थिति में आपको पता है किसी विदेशी चीज़ों का हाथ नहीं होता, खास करके ज़्यादा करके क्या अंदरूनी लोग होते हैं। निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य जो है 13 जनवरी 2022 को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता प्रारंभ हुई थी? वार्ता प्रारंभ हुई थी ऐसा भी प्रश्न बना दिया जा रहा है। तो ये मॉरिशस के बीच था। मुक्त व्यापार समझौता होता है तो वह तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन वार्ता इतना महत्वपूर्ण, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले स्कारबोरो शोल किन देशों के बीच जो है विवाद का हिस्सा है? बताइए कहाँ का विवाद है ये फिलीपींस, चीन और ताइवान, अर्थात कहाँ? दक्षिण चीन सागर। आपको पता होगा दक्षिण चीन सागर, जहाँ पे जो है चीन हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। चलिए नेक्स्ट है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले उत्तर अटलांटिक संधि अर्थात नाटो के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नाटो तो प्रश्न आना ही है और अभी भी आना है क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोग जरूर इस पर निगाहें रखिए। पहला कथन है यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। तो जी हाँ, यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, इसकी स्थापना बालासोर घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। तो यह कथन जो है गलत है। बालासोर घोषणा पत्र के द्वारा नहीं बल्कि वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी, वाशिंगटन संधि। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। यह कथन भी सही है। और एलायंस कमांड ऑपरेशन मुख्यालय मांस बेल्जियम में स्थित है। यह भी कथन जो है सही है। टोटल कितने देश हैं यह भी आप लोग याद रखिए, टोटल 30 देश हैं प्रेजेंट टाइम में। और शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था तो उस समय तो 12 ही थे, लेकिन लगातार इसमें बढ़ते गए और इस समय 30 देश हैं। आपको पता होगा कई देश इस समय भी वहाँ डिमांड कर रहे हैं उसमें ऐड होने के लिए। यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो असत्य जो है इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि असत्य जो है बी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है? सियोमारा कास्त्रो महत्वपूर्ण है। यह होंडुरास की महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में जो है किसे भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया? तो बताइए किसे किया गया? अनंत नागेश्वरन को। किसको? अनंत नागेश्वरन।
चलिए नेक्स्ट है इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरस के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए पहला कथन है यह नासा और इतावली अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त पहल है, तो जी हाँ यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है इस मिशन के द्वारा जो है ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा, यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है। तीसरा है इस मिशन की प्राथमिक अवधि जो है 5 वर्ष है, जी नहीं ये गलत है, 5 वर्ष ही न होके कितना 2 वर्ष है, यह कथन जो हम लोग को गलत मिला है। इस प्रकार जो है सही पूछा जा रहा है, सही कौन सा है 1 एंड 2 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है प्राय सुर्खियों में चर्चित इनर लाइन परमिट आईपीएल पूर्वोत्तर भारत के राज्यों हेतु एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं है। तो बताइए कौन कौन सा देश जो है उसमें शामिल है और कौन नहीं है, यह भी पूछा गया है। तो देखिए असम इसमें शामिल नहीं है, असम नहीं है, बाकी ये 3 देश, उसके साथ ही आपको अरुणाचल प्रदेश, यह चार देशों में है। यह सुर्खियों में क्यों बना, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार से और मणिपुर सरकार से जो है एक याचिका मांगी है कि इसकी कितनी वैधता अब आवश्यक है। चलिए निम्नलिखित में से हरित रणनीतिक साझेदारी भारत और किस देश के मध्य लॉन्च किया गया, बताइए किसके बीच हुआ। तो भारत और डेनमार्क के बीच। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पहली स्टील स्लैग रोड का अनावरण किया गया, तो बताइए कहाँ पे किया गया। सूरत गुजरात में। कहाँ, सूरत गुजरात में। चलिए हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन लंदन स्थित रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ। यह अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बाफ्टा अवार्ड 2022। यह फिल्म की श्रेणी में दिया जाता है, किसमें, फिल्म की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट है प्राय सुर्खियों में चर्चित जीवहाला योजना किससे संबंधित है, बताइए। देखिए यह जो जीवहाला योजना है यह महाराष्ट्र की जेल में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण देने हेतु एक जेल विभाग द्वारा की गई पहल है और ये इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और कहाँ की योजना है, महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट है दिन, सप्ताह और मनाए जाने की तिथि, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इन्वायरमेंट के लगभग सभी हैं और महत्वपूर्ण हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, अर्थ आवर 26 मार्च, सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद जो है विश्व वन्य जीव दिवस जो है 18 फरवरी, यह गलत है, 18 फरवरी नहीं, यह भी जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दावे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा, बताइए। चीन को जब भी कोई पीछे छोड़ेगा तो कौन होगा, भारत होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को जो है ग्रीन स्टेटस का दर्जा दिया गया है, ग्रीन स्टेटस का दर्जा IUCN के द्वारा किस प्रजातियों को दिया गया है। तो यह गुलाबी कबूतर को और पुरोइंग बेदोक को और सुमात्राई गैंडे को, इन तीनों को दिया गया है। ग्रेट हॉर्नबिल को नहीं दिया गया। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन बैंकों का हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू DSB SIBs की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें यही बनता है कि ये घरेलू का मतलब क्या हुआ। तो देखिए कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक जो बहुत विशाल हो गए हैं और उनकी सेवाएं भी बहुत अच्छी हैं और बहुत लोगों तक उनकी पहुंच हो चुकी है, तो उनको चूंकि वो प्राइवेट है वो कोलैप्स न कर जाएं, इसलिए एक घरेलू जो कोटा बनाया जाता है कि घरेलू कोटे की निगरानी के अंदर रखा जाए, क्योंकि अगर ये टूटे तो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। तो इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। तो ये SBI की श्रेणी में जो आए हैं SIB की, तो यह कौन कौन सी है। तो ये एक है आपकी HDFC और एक ICICI बैंक, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइवेट में ये दोनों बैंक बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वो कौन कौन से थे, 3 और 4, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्टर RBI RD योजना का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया, RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। नेक्स्ट है
हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, तो बताइए कहाँ की गई? यह लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है, 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में किस राज्य को जो है जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है? तो बताइए वो कौन सा राज्य है? यह उत्तर प्रदेश है। कौन? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन 73वें का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया? अभी ऊपर प्रश्न मिला था, बताइए। प्रयागराज में किया गया। चलिए नेक्स्ट, कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है, वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बिना अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। बताइए क्या ये कथन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकियों के आगमन के पश्चात डिजिटल प्रौद्योगिकी की जटिलता में वृद्धि हुई है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, कारण भी सही है, लेकिन आप ध्यान देंगे एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं कर रहा है, तो क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, कथन है, सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति जनता को शासन की प्रक्रिया से जोड़ने में सहायक है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सिटीजन चार्टर इस शासन की पारदर्शिता और प्रतिष्ठा के साथ प्रशासकों की सत्यनिष्ठा में भी वृद्धि की गई है। तो जी हाँ, यह भी जो है सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फिर कथन और कारण का प्रश्न है, मंदी तथा अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण रोजगार सृजन के प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। पहला कथन तो पूरी तरीके से सही है। दूसरा देखते हैं, महामारी काल में व्यापार, होटल, निर्माण और खनन जैसे अन्य सेवाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। तो बताइए होटल में कौन जा रहा था महामारी काल में? तो वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पे भी ह्रास देखने को मिला है। और आपको बता दें -47% तक लॉस हुआ था व्यापार, होटल और निर्माण खनन क्षेत्र में। तो यह कथन तो जो है पूरी तरीके से गलत है। गलत कथन जैसे ही मिलेगा हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा। क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए साथियों, इस प्रकार जो है हम लोगों ने टेस्ट 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग की तैयारी कैसी है यह भी जरूर बताइए। और करंट अफेयर पे आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखिए, लगातार शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत दिन नहीं शेष बचे हैं। 14 मई को पेपर होने वाला है, और उससे पहले आपको करंट अफेयर बहुत तैयार करना है। अभी फरवरी चल रहा है, अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है कि आप पूरे के पूरे वर्ष का करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार कर लें। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।